अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक सब्जेक्ट है इंग्लिश और टॉपिक का नाम है वंस एट अ टाइम। इंग्लिश की बुक पेज नंबर 7। लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड। उसके बाद आप लोगों को घर पे रीडिंग करनी है और रीडिंग का वीडियो बनाकर सेंड करना है। So let's begin. Topic: once at a time. Listen carefully and read with me. Priya liked sweets. Her granny had a jar full of sweets. She gave Priya one sweet at a time. But Priya wanted more. Many more. She quickly put her hand in the jar of sweets. She took 1, 2, 5, 10, many. But her hand was stuck in the jar. She could not take it out. She began to cry. Oh, what shall I do? What shall I do? Let go of the sweets, said her granny. Priya let go of some sweets. Still her hand would not come out. She let go of some more sweets. Now there was only one in her hand. Her hand came out of the jar easily. She began to smile and looked at her granny. Granny smiled too. Priya said, "Now I will take only one at a time." तो एक दफ़ा और रीडिंग करते हूँ। आप लोगों को गौर से सुनना है, इसी तरह से रीड करना है। ओके, चलिए। Priya liked sweets. Her granny had a jar full of sweets. She gave Priya one sweet at a time. But Priya wanted more. Many more. She quickly put her hand in the jar of sweets. She took 1, 2, 5, 10, many. But her hand was stuck in the jar. She could not take it out. She began to cry. Oh, what shall I do? Oh, what shall I do? Let go of the sweets, said her granny. Priya let go of some sweets. Still her hand would not come out. She let go of some more sweets. Now there was only one in her hand. Her hand came out of the jar easily. She began to smile and looked at her granny. Granny smiled too. Priya said, "Now I will take only one at a time." ओके, तो इस तरह से आपको भी रीडिंग करना है। हमने रीडिंग तो कर लिए, अब ज़रा इसका मतलब भी समझते हैं कि क्या है भाई ये कहानी प्रिया और उसकी दादी की। टॉपिक का नाम है वंस एट अ टाइम, जिसका मतलब होता है कि एक बार में, एक वक्त में एक ही। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिया लाइक्ड स्वीट्स। अपनी
जो कहानी में प्रिया है उसको स्वीट्स बहुत पसंद है। उसको क्या स्वीट्स बहुत पसंद है। हर ग्रैनी हैड अ जार फुल ऑफ स्वीट्स। उसकी दादी के पास स्वीट्स का भरा हुआ जार, जिसको हम क्या कहते हैं, बोतल भी कहते हैं, मर्तबान कहते हैं उर्दू में। तो फुल ऑफ जार, उसके पास फुल ऑफ स्वीट्स का एक डब्बा था या बोतल थी। शी गिव प्रिया वन स्वीट एट अ टाइम। जिसमें से प्रिया की दादी उसको एक वक्त में एक स्वीट निकाल कर, चॉकलेट निकाल कर, गोली निकाल कर दिया करती थी। बट प्रिया वांटेड मोर। लेकिन प्रिया तो बच्ची थी, उसको तो ज़्यादा चाहिए थे। मैनी मैनी मोर मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। हम लोग भी चाहते हैं ना मीठा हमको भी ज़्यादा मिले, उसी तरह प्रिया को भी एक नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा चाहिए थे। लेकिन उसकी दादी क्या किया करती थी, एक वक्त में एक ही दिया करती थी। एक दफ़ा प्रिया ने क्या, शी क्विकली पुट हर हैंड इन द जार ऑफ स्वीट्स। प्रिया ने जल्दी से क्या किया, एक दफ़ा बोतल के अंदर अपना हाथ, स्वीट्स की बोतल जिसमें जेम्स चॉकलेट वगैरह थे, उसके अंदर जिस तरह से तस्वीर में आप देख रहे हैं, अपना हाथ डाल दिया और वो उठाने लगी। कितने उठाने लगी चॉकलेट स्वीट्स, 1 2 5 10, बहुत ज़्यादा ले ली उसने, 10 से भी ज़्यादा जो है एक ही साथ में, एक ही मुट्ठी में अपने पकड़ लिए। बोतल में जिस तरह से दिख रहा है ना तस्वीर में, उस तरह से बोतल अपने हाथ में उसने बहुत सारे पकड़ लिए। बट हर हैंड वॉज स्टक इन द जार। लेकिन इतने सारे चॉकलेट जब उसने हाथ में ली और निकालने की कोशिश करने लगी, बट हर हैंड वॉज स्टक। स्टक मतलब उसका हाथ जो है वो बोतल के अंदर फंस गया, बोतल से बाहर ही नहीं आ रहा था। शी कुड नॉट टेक इट आउट, शी बिगैन टू क्राई। मतलब उसका हाथ वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था, वो बाहर नहीं ले पा रही थी अपना हाथ। तो क्या हो गई बच्ची प्रिया, फिर रोने लग गई। शी बिगॉन टू क्राई, रोने लग गई। ओ व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू, मतलब अब मैं क्या करूं, मेरा हाथ फंस गया, अब मैं क्या करूं। फिर लेट गो ऑफ द स्वीट सेड हर ग्रैनी। उसकी दादी ने, नानी ने कहा, ग्रैनी ने कहा कि लेट गो ऑफ द स्वीट्स, अपने हाथ से स्वीट्स को जो है छोड़ दो, चॉकलेट को छोड़ दो, तो तुम्हारा हाथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। प्रिया लेट गो ऑफ सम स्वीट। प्रिया ने क्या किया, फिर थोड़े से चॉकलेट स्वीट्स जो है वो हाथ में से छोड़ दिए। स्टिल हर हैंड वुड नॉट कम आउट। लेकिन फिर भी जो है उसका हाथ बाहर नहीं आया, बल्कि उसी जार में फंसा रहा। क्यों, क्योंकि प्रिया ने अपने हाथ से सिर्फ थोड़े से स्वीट छोड़े थे। शी लेट गो ऑफ सम मोर स्वीट्स। फिर प्रिया ने क्या किया कि और थोड़े जो है अपने हाथ से चॉकलेटों को छोड़ दिया, डिब्बे में वापस छोड़ दिया। जिस तरह से इस तरह अपनी तस्वीर में दिख रहा है ना, उस तरह से उसने वापस से थोड़े और छोड़ दिए। नाउ देर वॉज ओनली वन इन हर हैंड। अब इसकी बार जो है एक ही चॉकलेट उसके हाथ में था। जितने सारे उसने उठाई थी वो सारे जो है बोतल में वापस से छोड़ दिए जार में, और एक अपने हाथ में पकड़े रखी। फिर उसके बाद क्या, हर हैंड कम आउट ऑफ द जार इजीली। जब उसने एक ही हाथ में पकड़ी और अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, तो उसका हाथ जार से जो है कम आउट हो गया, मतलब बाहर निकल आया। वो भी कैसे, इजीली। इजीली मीन्स आसानी से। तो फिर जैसे ही उसका हाथ बाहर आ गया आसानी से, शी बिगैन टू स्माइल एंड लुक्ड हर ग्रैनी। मतलब अपनी ग्रैनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, कि एक देखकर जो है दादी की तरफ अपने मुस्कुराने लगी। फिर उसकी दादी भी क्या होने लगी, ग्रैनी स्माइल टू। उसकी दादी जो है वो भी हंसने लगी, वो भी उसको देख के मुस्कुराने लगी। और उसके बाद प्रिया ने कहा कि प्रिया अब समझ गई। अब उसने कहा कि नाउ आई विल टेक ओनली वन एट अ टाइम। मतलब अब मैं समझ गई हूँ और अब मैं हमेशा एक वक्त में एक ही उठाऊंगी। ओनली वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही चॉकलेट लूँगी। तो आपको समझ में आया बेटा ये सब कहानी? बहुत अच्छी स्टोरी है प्रिया और उसकी ग्रैनी की। आपको इसी तरह से रीड करना है, स्टोरी रीड करके वीडियो बनाना है, ग्रुप में शेयर करना है, और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको यहाँ पर लिखकर कॉपी में उसके मानी लिखना है। ओके,
समझ में आया? थैंक यू।